तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके ही अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में। आज हम नंबर सिस्टम के क्लास नंबर 10th में होंगे और ऑक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को सीखेंगे और उस पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह सबसे बेहतरीन तरीका होने वाला है समझने के पर्पस से भी, और आप जब इन सवालों को सॉल्व करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उस पर्पस से भी। ठीक है। ऑक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यह कहता है कि जब हम कभी किसी डिविडेंड को, सपोज करो डिविडेंड है ए, इसको डिवाइड कर रहे हैं किसी डिवीजर से, डिवीजर है डी, तो कुछ आएगा आपका क्वेश्चन और डिवीजन का कुछ रिमाइंडर। कोई भी डिवीजन उठा करके आप देख लो, तो ये दो तरह का बात करता है आपका ये ऑक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। क्या कि आपका ये जो डिविडेंड है ना, ये रिजल्ट होगा किसका? डिवीजर और क्वोशिएंट के प्रोडक्ट के साथ जब आप रिमाइंडर को ऐड करेंगे। दैट मीन्स आप इसको लैंग्वेज में अगर लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस द रिमाइंडर। अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम से डिवाइड करते हैं तब भी ये काम करता है। और दूसरी बात ये कि आपका ये जो रिमाइंडर है ना, ये हमेशा छोटा होगा किससे? डिवीजर से, और ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा 0 का। क्लियर? यहां से लेकर यहां तक का जो बात है, ये नेगेटिव रिमाइंडर डिवीजन सिस्टम के लिए लागू नहीं होता है। रिमाइंडर आपका नेगेटिव हो सकता है। खैर, तो क्या मतलब है इसका? आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सपोज करो एक एग्जांपल उठाते हैं कि 178 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि हमें यहां से भी देखने को मिल सकता है कि अगर हम इस रिमाइंडर को उठा करके इधर ले आए, दैट मीन्स डिविडेंड में से रिमाइंडर घटा दें, तब ये डिवीजर का सम टाइम्स बनेगा। डिवीजर के साथ कुछ अगर मल्टीप्लाई में है तो आप ये बात समझ सकते हैं। इससे जस्ट प्रीवियस वाले क्लास में मैंने सिखाया था कि वो ये लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसा नंबर आएगा जो आप यूं कह लें कि डी से डिविजिबल होगा या क्यू से भी डिविजिबल होगा। हमारे लिए अभी पर्पस नहीं है कि क्वोशिएंट से डिविजिबल हो। दैट मीन्स डिविजिबल बाय द डिवीजर। व्हेन दैट मीन्स अगर आपका इनकम्प्लीट डिवीजन है, डिवीजन कंप्लीट नहीं है, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो उस वक्त आप अगर डिविडेंड में से रिमाइंडर घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो अब की बार उसी सेम डिवीजर से डिवाइड होने लगेगा। इसी बात को और अच्छे से समझेंगे प्रैक्टिकली। सपोज करो मैं कहता हूं कि 178 एक डिविडेंड है जिसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 5 3 जा 15 2 8 5 5 जा 25, तो रिमाइंडर आता है भैया 3। तो अभी हमने देखा कि इस डिवीजन में दिस इज योर डिविडेंड, 5 डिवीजर 35 क्वोशिएंट 3 रिमाइंडर। तो ये एक इनकम्प्लीट डिवीजन है, डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा है। डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा है मतलब कि 178 इज, यू कैन से एक कंक्लूजन कि 178 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ये बात तो तय है कि 178 इसका मतलब 5 से डिविजिबल नहीं है। तो आप इस 178 में दो तरीके का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दो तरीके का मॉडिफिकेशन पॉसिबल है ऑन द डिविडेंड, ताकि वो इसी सेम डिवीजर से डिवाइड होने लगे। पहला आपने अभी अभी देखा कि अगर हम सबट्रैक्ट कर दें किसको भाई? रिमाइंडर को। तो आओ वेरीफाई कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 178 जो डिविडेंड है उसमें से रिमाइंडर को सबट्रैक्ट कर दें, तब हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? 175। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि 175 इज नाउ डिविजिबल बाय 5। तो पहला मॉडिफिकेशन तो ये। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या है? आपको ऐड करना होगा द डिफरेंस ऑफ
डिवीजर एंड रिमाइंडर। दैट मीन्स आप दो तरीके का जो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पहला मॉडिफिकेशन सबट्रैक्ट करना होगा, दूसरा मॉडिफिकेशन ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा भाई? 178 में कौन सा मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं कि इसमें आप ऐड कर सकते हैं क्या? डिफरेंस ऑफ डिवीजर एंड रिमाइंडर। तो डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस मीन्स 5 - 3। तो 178 में अल्टीमेटली आपको ऐड करना होगा 2। इस बात को याद रखना है। और रिजल्ट क्या आ रहा है? 180। और आपको ये समझ में आ रहा है कि 180 एक ऐसा मॉडिफाइड डेटा आपके पास आ गया जो अब 5 से डिवाइड होगा। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं इसको। जब भी कोई डिवीजन इनकम्प्लीट रह जाए तो उस समय पे जो डिविडेंड है आपका, उस डिविडेंड में आप दो तरीके का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पहला मॉडिफिकेशन तो कि आप अगर उस डिविडेंड में रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब एक और जो मॉडिफाइड डेटा आएगा, जो रिजल्टेंट डेटा आएगा, वैल्यू ऑफ द सब्ट्रैक्शन आफ्टर सब्ट्रैक्शन, वो मगर उसी डिवीजर से डिवाइड होने लगेगा। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या कि आप ऐड कर सकते हैं। किस चीज को ऐड करना होगा? डिवीजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को। दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो रिमाइंडर को, ऐड अगर करेंगे तो डिफरेंस ऑफ डिवीजर एंड रिमाइंडर को। एम आई क्लियर? और ये अगर आप और डीप डाइव करना चाहें तो समझ सकते हैं कि अगर मैं जबरदस्ती नेगेटिव रिमाइंडर लेता, दैट मीन्स यहां पे मैं 6 टाइम डालता, 5 6 30, तो नेगेटिव रिमाइंडर आता 2। तो अभी भी कहने का मतलब कि हम घटा ही रहे हैं। कितना? -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको छोड़ दो यहाँ से। नेगेटिव रिमाइंडर घटा रहे हैं, तो नेगेटिव रिमाइंडर घटा रहे मीन्स अल्टीमेटली हम 178 + 2 कर रहे हैं, क्योंकि 5 - 3 जो है वो नेगेटिव रिमाइंडर को ही तो शो कर रहे हैं ना। आ रही है बात समझ में? जब भी हम नेगेटिव रिमाइंडर लाते हैं, जैसे -2 आया, तो हम एक्चुअल रिमाइंडर कैसे पता करेंगे? इसी डिवीजर से -2 कर देंगे। इट विल गिव यू द एक्चुअल रिमाइंडर, दैट इज 3। क्लियर? तो अब आओ देखते हैं कि इस पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि अभी जो हमने बातें सीखी उस पे 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहला टाइप में आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि क्या घटाना चाहिए और क्या जोड़ना चाहिए, ताकि रिजल्ट जो आए वो डिविजिबल हो जाए। क्या घटाना चाहिए? रिमाइंडर। क्या जोड़ना चाहिए? डिफरेंस ऑफ डिवीजर एंड रिमाइंडर। आएंगे क्वेश्चंस के साथ और अच्छे समझ में आएगा। तो ये पहला टाइप है। बट सेकेंड टाइप में आपसे रिजल्ट ही पूछा जाएगा, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता है कि आप घटाएंगे या जोड़ेंगे, ये आपके ऊपर छोड़ देगा वो। क्लियर? तो यही आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आते हैं पहला टाइप को सॉल्व करते हैं। पहला टाइप के कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 4 4 5 6 में कौन सा एक छोटा सा नंबर ऐड किया जाए सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 6, ताकि इसके बाद जो एक रिजल्ट आएगा वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 6 से। आ रही है बात समझ में? तो एल्गोरिदम अभी हमने सीखा एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो एल्गोरिदम में आपने ये देखा कि पहले तो भाई जो नंबर दिया है उसको 6 से डिवाइड तो करो, तभी तो हमें मॉडिफिकेशन पता चलेगा। तो 6 7 जा 42, रिमाइंडर 2, 6 4 24, रिमाइंडर 1, 6 दूनी 12, रिमाइंडर 4। तो फिर से मैं अगर रिपीट करूं तो आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए 4। रिजल्ट आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे बस पूछ रहा है क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए। बट आपका क्वेश्चन है क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ने पे रिजल्ट डिविजिबल होने लगेगा। तो आप जानते हैं जोड़ने के टाइम पे जो आंसर है वो एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ डिवीजर एंड रिमाइंडर। तो डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस कितना है? 2। तो 2 शुड बी एडेड। दैट मीन्स कहने का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है
कि 4 4 5 6 में कितना एक छोटा सा छोटा क्वांटिटी ऐड किया जाए ताकि जो रिजल्ट आए वो 6 से डिवाइड होने लगे। तो इसका ये एल्गोरिदम है। जोड़ना क्या है ये पूछता है तो आप डिवीज़र और रिमाइंडर का डिफरेंस को बता दें, और अगर घटाना क्या है ये पूछता है तो सिंपली आप रिमाइंडर जो आ रहा है ना डिवीज़न के बाद वो आपका आंसर हो जाएगा। आप वेरीफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको नंबर दे रखा था 4 4 5 6, आपने कहा कि दो जोड़ने पे अब की बार जो नंबर आएगा, जो सम आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 6 से डिवाइड होने लगेगा। तो यानी कि 4 4 5 6 प्लस 2 दैट इज 4 4 5 8, क्योंकि भाई 4 4 5 6 तो डिविजिबल नहीं था। आओ 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 7 42, 2 6 4 24, रिमाइंडर 1 6 दिया 18 होने लगा डिवाइड, रिमाइंडर गायब हो गया। तो यही एक्चुअली क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा था। ठीक है, आओ बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है आपसे कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 3 3 9 में से सबसे क्या छोटा सा नंबर घटाया जाए सो दैट द रिजल्ट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23, ताकि जो रिजल्ट आए ना वो 23 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो वही मैकेनिज्म है। आओ 2 3 3 9 को पहले डिवाइड कर लें 23 से। 23 1 जा 23, 3 डिवाइड नहीं होगा पॉसिबल तो एक जीरो लगाते हैं। 23 9 हो गया यहाँ पे। अब 23 1 जा 23, रिमाइंडर इज 6 एंड 1 16। तो आपको पूछ रहा है क्या घटाने पे, तो क्या घटाने पे का आंसर क्या होता है? द रिमाइंडर इटसेल्फ। तो रिमाइंडर चूंकि 16 है तो आपका आंसर होना चाहिए कि भाई 2339 में अगर हम 16 घटाएंगे तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा, जो डिफरेंस का रिजल्ट आएगा वो 23 से डिवाइड हो जाएगा। वेरीफाई करके देख सकते हैं। क्लियर? हाँ, आपसे अगर पूछता कि क्या ऐड करने पे, यहां पे पूछा था क्या सब्ट्रैक्ट करने पे, अगर पूछता क्या ऐड करने पे, डेफिनेटली क्या ऐड करने पे, तो उसका रिजल्ट कब कैसे आता है? 23। दैट मीन्स डिवीजर से हम अगर रिमाइंडर घटा दें दैट मीन्स 7 इज द आंसर। उस केस में कि अगर आपसे ये पूछा होता कि 2339 में कितना जोड़ने पे जो रिजल्ट आएगा वो 23 से डिवाइड हो जाए। क्लियर? बढ़े आगे। चल अब बारी है प्रोसीड करने का, जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है हमारा। दैट मीन्स क्या घटाया जाए जिसका आंसर था 16, या क्या जोड़ा जाए जिसका आंसर था 7। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भैया अगर घटाना है तो घटा के क्या रिजल्ट बनता है जो डिविजिबल हो जाएगा वो बताओ, और अगर जोड़ना ही है तो जोड़ के जो रिजल्ट बनेगा, जो डिविजिबल हो जाएगा, एग्जैक्टली वो रिजल्ट बताओ। घटाना है, जोड़ना है, ये डिसीजन आपका है। क्लियर? चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोल रहे फाइंड द नंबर विच इज नियरेस्ट टू 3105। 3105 से नजदीक का एक नंबर आपको बताना है। नजदीक का नंबर मतलब इससे छोटा भी हो सकता है, आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इससे बड़ा भी हो सकता है, बट आपको ये कोशिश करना है कि सामने वाला नंबर हो। ठीक है, एंड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 21। तो अकॉर्डिंग टू योर एल्गोरिदम जो आपने सीखा, सबसे पहले तो ये पता करो कि 3105 का 21 से डिवीजन होने में क्या माजरा है, क्या क्या असुविधा है 21 से इसको डिवाइड हो जाने में। अगर असुविधा पता चल जाएगी, दैट मीन्स रिमाइंडर पता चल जाएगा, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि या तो रिमाइंडर घटाने पे जो नंबर आएगा वो 21 से डिवाइड हो जाएगा, या तो डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस को जोड़ने पे जो रिजल्ट आएगा वो भी 21 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम डिसीजन अपना कैसे लेंगे कि घटाने से जो नंबर बनता है वो ज़्यादा नज़दीक हो रहा है आपके गिवन 3105 से, या जोड़ने पे जो नंबर बन रहा है वो ज़्यादा नज़दीक हो रहा है। जो ज़्यादा नज़दीक होगा दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर? चलो 21 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 और एक 0, 21 4 जा 84, 16 5, 21 7 जा 147, तो ये 8 और ये 1,
चूंकि रिमाइंडर आया 18, तो हमें पता चला कि इस 3105 में दो तरह का मॉडिफिकेशन करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि 21 से रिजल्ट डिविजिबल हो जाए। पहला मॉडिफिकेशन तो कि 3105 में हम 18 दैट मीन्स रिमाइंडर घटा सकते हैं। घटाने पे जो नंबर आएगा ट्रस्ट मी वो 21 से डिविजिबल होगा। या तो हमें 3105 में जोड़ना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए? डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर डिवीजर एंड रिमाइंडर? इट इज 3। तो इसको जोड़ने पे भी, 3 जोड़ने पे भी जो नंबर आएगा वो भी 21 से डिविजिबल होगा। अब आप एग्जैक्टली घटा के या एग्जैक्टली जोड़ के चेक मत करो, कॉमन सेंस है कि इसको 18 पीछे करना या 18 आगे करना, यानी कि 18 से घटाना या 18 से जोड़ना। और यहां पे है 3105 में 3 जोड़ना या 3 घटाना ही सही। तो ये ज़्यादा नज़दीक होगा ना 3105 का। तो हमारे केस में आंसर मगर ये है, क्योंकि आंसर में आपसे सिर्फ ये नहीं पता करना है ना कि रिजल्ट डिवाइड होना चाहिए, आपको ये भी देखना है कि वो जो रिजल्ट है वो ना सिर्फ डिवाइड होना चाहिए बल्कि 3105 से नज़दीक होना चाहिए। तो आपका आंसर है 3108, क्योंकि अगर आप जोड़ेंगे तो 18 5 23, 3123 भी, तो 3123 भी डिवाइड है 21 से, डिविजिबल हो जाएगा। और 3108 भी डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एल्गोरिदम फॉलो कर रहे हैं, या तो रिमाइंडर सबट्रैक्ट करना है या तो ऐड करना है डिफरेंस ऑफ डिवीजर एंड रिमाइंडर। मगर आपको क्वेश्चन में एक शर्त और भी है कि वो नज़दीक होना चाहिए, यानी कि आपका आंसर है 3108। क्लियर? तो आ रही है बात समझ में कि टाइप 1 में किस तरह के क्वेश्चन है। टाइप 1 में सिर्फ आपका इस पे या तो इस पे वो इंटरेस्टेड है, मगर टाइप 2 में इस पे या इस पे इंटरेस्टेड नहीं है। आपको चूज करना है, वो रिजल्ट से मतलब रखिएगा। एम आई क्लियर? तो आओ इसी तरह के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और आज के क्लास को ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा क्लासेस हमने कर लिया, तो इसी का यही फ़ायदा है कि एक दो क्लासेस तो आपको कम समय दे के भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, बड़ा ही जाना पहचाना लगेगा आपको ये सवाल। पूछ रहे द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 41। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब ये, मगर आपको जो पता करना है वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऐसा नंबर होना चाहिए जो 41 से डिविजिबल हो जाए। आ रही है बात समझ में? तो आओ देखें इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या प्रिंसिपल है। सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, दैट मीन्स ये डिवाइड किससे होना चाहिए? 41 से। तो पहले देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है 1000 को, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को 41 से डिवाइड होने में। 41 2 जा 82, 18 और एक 0, 4 जा 164, 16 इज द रिमाइंडर। दैट मीन्स आपको यह समझ में आ गया कि आपके पास जो 4 डिजिट का सबसे लीस्ट नंबर है वो तो भैया 41 से डिविजिबल नहीं है। अगर नहीं है तो इस पे आप दो तरीके का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। या तो आप इसमें 16 घटा सकते हैं, या तो आप इसमें जोड़ सकते हैं क्या? 41 और 16 का डिफरेंस, दैट इज 25। तो ये डिसीजन आपके ऊपर है, वो इस डिसीजन पे इंटरफेयर नहीं करेगा। आप डिसाइड करो कि ये 4 डिजिट का लीस्ट नंबर होने के सबसे ब्रीम पे है। अगर आप इससे थोड़ा भी कुछ एक भी घटा देंगे, आप तो 16 घटाना चाह रहे हैं, एक भी घटा देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट 3 होने लगेगा, 4 रहेगा नहीं। जबकि ये बात सच है कि इसको 16 से आप घटाएंगे तो जो नंबर आएगा भले ही वो 3 डिजिट का आएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा 41 से, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपके क्वेश्चन में एक शर्त और है ना कि वो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो आपको ये चूज नहीं करना चाहिए, आपको इधर जाना चाहिए और नंबर इज 1025 आंसर। क्लियर? वरना अगर आप इधर जाएंगे, आप चेक करने के लिए कर सकते हैं, 984 आएगा डिफरेंस, ठीक है, 1000 में से 16 घटाने पे। ऐसा नहीं है कि 984 जो है वो 41 से डिविजिबल नहीं है। मगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं पूछा है ना कि 41 से डिविजिबल हो जाए तो चलेगा, आपको नंबर ऑफ डिजिट 4 रखना है। क्लियर? ये नंबर ऑफ डिजिट 4 भी है और सबसे छोटा है, ट्रस्ट मी, जो 41 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? इसी का एक क्वेश्चन आएगा कि ये जैसे पूछा था कि 4 डिजिट का सबसे लीस्ट नंबर, अब आपसे पूछने लगेगा 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर।
क्लियर, एक क्वेश्चन वो देख लेते हैं, ठीक है। चल देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अच्छा, सबसे पहले तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो ये होता है, बट आपको जो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि डिविजिबल बाई 47, ये 47 से डिविजिबल होना चाहिए। सेम मैकेनिज्म यूज करो। सबसे पहले तो देख लें कि 4 डिजिट का जो एक्चुअल सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसको 47 से डिवाइड होने में परेशानी क्या है। तो 47 2 जा 94, 5 9, 47 1 जा 47, 12 1 9 और उतरेगा, अगेन 47 2 जा ही चलेगा, 94, 35 इज योर रिमाइंडर। तो आपको पता है कि 9999 चूंकि डिविजिबल नहीं है तो दो मॉडिफिकेशन हो सकता है, जिसमें से एक ये कि हम उसमें से रिमाइंडर घटा दें, या एक ये जो नंबर होगा जो ऐड करने पे आएगा वो भी 47 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ऐड करने पे? तो 47 माइनस 35 का जो डिफरेंस है दैट इज 12। तो डिसीजन ये आपका है कि हम 35 घटाएं कि 12 जोड़ें। तो अब की बार आपको इस रास्ते में नहीं जाना है, खुद सोचो। ये 4 डिजिट का बड़ा नंबर होने का सबसे बादशाहत पे है, सबसे ब्रिम पे है, ठीक है। अगर आप इसमें छोटा से छोटा कुछ क्वांटिटी ऐड कर देंगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा अनडाउटेडली वो 47 से डिवाइड तो हो जाएगा, बट नंबर ऑफ डिजिट बढ़ जाएगा। तो आपको इस रास्ते नहीं जाना है, इस बार आपको इस रास्ते जाना है। दैट मीन्स एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेंटली तैयार कर लो, क्या कि अगर हाईएस्ट नंबर का क्वेश्चन है इस तरह का तो आपको घटाना है रिमाइंडर, और अगर लीस्ट नंबर ऑफ टाइप का क्वेश्चन है तो आपको जोड़ना है। तो जब जोड़ते हैं तो क्या जोड़ते हैं? डिफरेंस ऑफ डिविजर एंड रिमाइंडर। तो घटाओ भाई, घटाएंगे तो ये होगा 9964। तो यही है आपका 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 47 से डिवाइड हो जाएगा। आप अगर जोड़ते भी हैं तो भी जो नंबर आएगा 10,011, नो डाउट ये भी 47 से डिवाइड तो हो जाएगा, बट नंबर ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टेलीग्राम में मैंने बहुत सारा इसी तरह से मैंने अपने स्टडी मटेरियल को भी ऐसे ही प्रिपेयर किया है ताकि आपको वीडियो के साथ साथ स्टडी मटेरियल को फॉलो करते चले जाने में भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ और मटेरियल डाला हूँ कहीं और का, ऐसा नहीं है, ठीक है। बड़ा ही सिस्टमेटिक है। आप जाएं एक बार टेलीग्राम चैनल से स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें, और अच्छा लगे तो फिर वापस आएँ, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं इतना आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो बनाने में नहीं थकता हूँ, आप एक लाइक करने में थक जाते हो, कैसे चलेगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द। हाँ, इसके बाद वाले पार्ट में इस डिविजिबिलिटी को ख़त्म करेंगे। एक चीज़ और हमारा रुक गया है, क्या कि प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। जैसे 7 से डिविजिबिलिटी, 11 से डिविजिबिलिटी तो खैर सीख चुके हैं, 13 से डिविजिबिलिटी, 17 से डिविजिबिलिटी, 19 से डिविजिबिलिटी, 23 से डिविजिबिलिटी, ये कैसे चेक करते हैं, इसी पे अगला क्लास होने वाला है, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर।